जी अभी ये थोड़ी सी तरक्की हुई है यहाँ पे। ये जो आप देख सकते हैं जाली, शायद आपको नज़र आ रही है कि नहीं, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये वाली जाली हमने यहाँ पे लगवा दी है। साथ में ये जो बाले लगवाए हैं ये यहाँ से कट जाएंगे ताकि ये बुरे ना लगे। पूरी वहाँ से लेके वहाँ तक लगा दी ताकि बकरे जो हैं वो अंदर इधर ना आए साइड पे। आपको पता है हमारा सारा लॉन गंजा कर दिया है इन्होंने यार, बकरों ने ये हालत कर दिया। अब देखो सारी रात घूमते फिरते रहते हैं, अब आराम से सो रहे हैं। चारे का इंतज़ार हो रहा है, चारा आने वाला है, लेने गए हुए हैं। कुछ वहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ वो अभी भी खाने में मसरूफ़ है। तो मैंने सोचा कि आपको जो है ना सुबह सुबह की थोड़ी सी अपडेट दी जाए। वो लगा हुआ है खाने के लिए अभी भी, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, बुरी नज़र से और हासिल से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी आजकल जो है वो आजकल क्या, जब से यहाँ पे आए हैं हमारी सुबह की जो रूटीन है वो एकदम से चेंज हो गई है। क्योंकि पहले जो है हमारी शहर से गांव में आकर जो है ना वो ज़िंदगी एकदम बदल गई है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जिस मकसद के लिए आए थे अल्हम्दुलिल्लाह से वो मकसद भी हमारा पूरा होता जा रहा है। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें इस मकसद में जो है वो कामयाब भी करें, इस कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाएँ। और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि असल में हम लोग यहाँ पे रिहाइश के लिए नहीं आ रहे, हम लोग यहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड ही आए हैं। और काम जो है वो आज से ने स्टार्ट किया यहाँ पे जानवरों का, और जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी अपनी भी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है इसमें। यानी कि जो यूट्यूब पे थोड़े बहुत जो मुझे पेमेंट आती है वो जाहिर सी बात है वो मेरी अलग ही होती है और वो पड़ी रहती है अकाउंट में। घर में तो मैं इस्तेमाल करती नहीं, और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह से सारी जो है मेरी ज़रूरियात जो है वो पूरी करते रहते हैं। तो जो मेरी पेमेंट है वो सेव खड़ी हुई थी जब से मुझे आना शुरू हुई है। तो मैंने अभी जितनी पेमेंट थी अपनी वो इन्वेस्टमेंट की है इन थोड़े से जानवरों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक बरकत दे इस फार्म में, इस कारोबार में। और जहाँ पे भी ये थोड़े से जानवर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे जानवर और बिल्कुल इस फार्म की एक एक जगह जो है ना वो पूरी हो जाए। तो जी सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना अब थोड़ा सा वो चेंज हो गया। हमारी जो रूटीन है सुबह की वो भी चेंज हो गई है। पहले हम उठते ही मुँह हाथ धोते थे और अपना नाश्ता और थोड़ा सा तैयार हो जाना, और वो हमारी रूटीन होती थी। लेकिन अब की जो रूटीन है वो यहाँ की थोड़ी सी चेंज हो गई है कि सुबह उठते ही जो है वो सबसे पहले हमें जानवरों की टेंशन होती है कि उनको चारा वगैरह, दाना पानी उनको टाइम पे पहले देना होता है, और फिर बाद में जो है वो खुद को देखना होता है। तो सुबह जैसे ही होती है, अब मेरे यकीन करें कि सुबह फिक्स 5 बजे जो है वो आँख खुल जाती है और मैं उठती हूँ, फिर आसिफ को उठाती हूँ। रात भी सारा हम लोग जो है वो उठे ही रहते हैं सारी रात, क्योंकि जानवर हैं तो फिर इस जगह पे है वो सारी चीज़ें जो है ना न्यू जब काम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ का तो एक टेंशन लगी रहती है। तो बस सारी रात भी हम लोग उठे बैठे रहते हैं, जानवरों की तरफ देखते रहते हैं, आपस में लड़े नहीं झगड़े ना, या कोई ऐसा ऐसा मसला ना हो जाए। तो फिर उसके बाद सुबह सुबह भी मेरी आँख खुल जाती है। एकदम से यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो रूटीन है वो एकदम चेंज हो गई है। तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। पहले शुरू में हमें डर लग रहा था क्योंकि अभी मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग डाल रही हूँ और ये जो जानवर है काफ़ी दिन पहले के आ गए हैं। और असल में मैंने पहले शेयर नहीं था कि आप सबसे पहले हम इन जानवरों को हाथ लगाते हुए भी यकीन करें डरते थे, और हुसैन तो कभी सोच ही नहीं सकता था, वो चूज़ा पकड़ते हुए भी डरता था ना पहले। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि वो जानवरों को पकड़ के कभी इधर कभी उधर भी लेके जा रहा है। और मैं तो अभी तक यानी कि हाथ नहीं लगाया मैंने, लेकिन हाँ मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बस ये जाहिर सी बात है, अपना काम स्टार्ट किया है तो जो भी आप काम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आपकी ये पैसा लगा होता है, आपकी मेहनत लगी होती है, तो आपको वो चाहे कैसा भी काम होता है आपको बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तो बस अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है, और अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। मुझे मेरी फैमिली में से बहुत से लोगों ने कहा था कि तुम ये चीज़ें यूट्यूब पे ना शेयर करना, ना दिखाना, लेकिन मुझे इस तरह लगता था कि आप मेरी फैमिली की तरह, लगता था नहीं बल्कि लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। और मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं ये चीज़ें क्यों ना शेयर करूँ। शायद मे भी मेरी तरफ देख के आप में से बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनके बैंक अकाउंट जो है वो पैसों से भरे होंगे, और वो सोचती होंगे कि हम लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो आप लोगों को भी बल्कि मैं मशवरा दूंगी कि आप लोग भी इस तरह के काम कर सकते हैं, अपने हस्बैंड की हेल्प से, अपने भाइयों की हेल्प से। एक छोटा सा जो है वो जगह ले लें, कैटल फार्म वगैरह बना लें, उसका आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें उन चीज़ों पे। आसिफ ने तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया इस चीज़ों पे, मतलब कि साथ घर भी बना लिया, साथ में ये सब चीज़ें भी लेकर चले, लेकिन बहुत सिंपल से भी आप कैटल फार्म बना सकते हैं। तो मतलब वो सब चीज़ें करने के बाद आप थोड़े से जानवर से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत देंगे।
तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक और बात आप लोग सोच रहे होंगे कि नौरीन, अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें रख ली तो आपने यहाँ पे काम करने के लिए क्यों नहीं कोई लड़के रखे या इस तरह से कोई फैमिली वगैरह। तो मैं आपको बताऊँ, सब है यहाँ पे, लेकिन आज छुट्टी का दिन था, सब चले गए थे। मतलब कि प्रॉपर अभी वो रहेंगे इंशाल्लाह। जब हम लोग चले जाएंगे तो फिर वो यहीं पे रहेंगे। जो साथ वाली फैमिली थी तो उनकी जो ख़वातीन है ना, वो थोड़ा पर्दा करती थी, तो यहाँ पे थोड़ा काम भी चल रहा है। मतलब कि आप देख रहे होंगे कि जो मतलब जानवरों का एरिया ना, वो एक जाली सी लगा कर ऊपर उसके शेड बनाना है अलग से, बकरों का अलग करेंगे, बड़े वाले जानवरों का अलग करेंगे। तो वो सारी चीज़ें चलेंगी ना, तो इस वजह से फिर वो तो फैमिली उनकी जो ख़वातीन है वो शिफ्ट हो गई हैं। तो बकाया दूसरे लड़के भी हैं जो आज छुट्टी पे थे, तो इसलिए फिर हमें सुबह सुबह उठना पड़ा और ये सारी मेहनत करनी पड़ी। सुबह पहले उठ के चारा किया, फिर उसके बाद जानवरों की जो वो जहाँ वो चारा खाते हैं उसको अच्छे से साफ़ किया, फिर उसमें चारा डाल के पानी वगैरह दे के उनको वहाँ छोड़ के फिर हम लोग अंदर आ गए। हमें खुद भी नाश्ता करना था। फिर हम आए और फ़ौरन से मैंने जो है वो जल्दी से मुँह हाथ अच्छे से धो के प्रॉपर सारी चीज़ें करके वो फिर नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद अभी बर्तन धो रही थी, किचन साफ़ करना था, तो बस इन कामों में लगी हूँ। अब थोड़ी सी रूटीन टफ हो गई यार। कहते हैं ना कि गाँव के लोगों में और शहर के लोगों में क्या फ़र्क होता है। जो गाँव की ख़वातीन होती हैं इतनी सेहतमंद क्यों दिखती हैं, इतनी उम्र की होकर भी इतनी एक्टिव कैसे होती हैं। आप यकीन करें वो इस तरह से इतनी एक्टिव होती है कि हम जो शहर की औरतें होती हैं ना, अक्सर क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से बर्तन धो के खाना बना के चरपाई पे बैठ जाती हैं, यानी कि बेड वगैरह पे, और फिर अपने हस्बैंड को बोल देती हैं भाई कपड़ों के लिए कोई मासी रख दो, सफाई झाड़ू पोछे के लिए कोई मासी रख दो। हम लोग वो काम करते ही नहीं है। और यकीन करें मेरे फेस पे इतनी एलर्जी है ना कि मैं जैसे ही डस्ट वाला कोई भी काम करती हूँ फ़ौरन दाने निकल आते हैं। और यहाँ आने के बाद तो स्किन टैन हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये काम भी इस तरह का कि मैं खुद जब तक मैं पास खड़ी नहीं होती जानवरों को, मुझे तसल्ली नहीं होती कि उनको चारा अच्छे से प्रॉपर दिया है कि नहीं, उनको पानी डाला है कि नहीं। और ये सारी चीज़ें जब मैं खुद देखती हूँ ना, तो उससे मेरा कलर बहुत ज़्यादा टैन हो गया। तो वो सुकून नहीं आता है कि एक बेज़ुबान जानवर है ना, तो मैं कहती हूँ कि उसके पास हर वक्त खाना भी होना चाहिए, उसका पानी भी होना चाहिए, और उसकी ख्याल भी रखें कि उसको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। तो आसिफ मुझे बल्कि बोलते भी है जब तुम चली जाओगी फिर क्या करोगी। मैंने कहा फिर मेरी आंखों के सामने नहीं होंगे ना तो मुझे टेंशन नहीं होगी। अभी मेरी आंखों के सामने तो मुझे टेंशन होती है कि भी उनका खाने पानी का ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ होती है। अच्छा, गांव की इतनी उम्र की भी ख़वातीन इसलिए इतनी एक्टिव और माशाल्लाह सेहतमंद होती है क्योंकि वो बेचारी स्टार्ट से लेके एंड तक ही वो इतनी ज़्यादा मेहनती होती हैं कि जानवरों का काम भी कोई कम नहीं होता। आप जो हमारा झाड़ू पोछा होता है वो कुछ भी नहीं है, यकीन करें। जो इन जानवरों के लिए चारा पानी, इनका ख्याल रखना, इनकी जो जगह रहती है वहाँ पर सफाई वगैरह, ये वो सब चीज़ें करना। और बस यही नहीं होता है, इसके अलावा बल्कि जो अपने जो इनका खाना पीना होता है, तंदूर लगे हुए होते हैं, बाकायदा लकड़ियों वाले चूल्हे होते हैं, यकीन करें उसके ऊपर रोटियां बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो इसलिए ये माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा गांव की जो ख़वातीन है ना वो एक्टिव होती हैं। तो खैर जी, अल्लाह पाक सबको जो है ना उसकी हिम्मत के मुताबिक ही मुझे लगता है काम देते हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है वो आप सबको भी, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को कामयाब करें। आप सबके हस्बैंड को, जो भी मुझे बहनें मुझे देख रही हैं जो शादीशुदा हैं, जो नहीं शादीशुदा, उनके भाइयों को अल्लाह पाक उनके अब्बू को जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। तो बस जी मेरा भी काम जो है वो ऑलमोस्ट वहाँ का तो हमारा सुबह का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर हमारी आधी से ज़्यादा जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने काम की तरफ, जो भी नाश्ता वगैरह करना होता है, फिर हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है अपना जो भी काम होता है वो सब चीज़ें करके, तो अभी जो है वो किचन का काम करने के बाद मैं भी रेस्ट करूँगी और इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी शाम को ही। तो क्योंकि हेल्पर आएगी तो वो भी झाड़ू पोछा करके चली जाएगी और मैं जो हूँ किचन का काम फ्री हो जाऊँगी। सारा कुछ हो जाएगा, जाओ। नहीं ये मुर्गियाँ पता है वो पीट के ना, नहीं तो जी अभी जो आपने क्लिप देखा वो मुझे कहीं और जाना था, तो जाते जाते भी मैं हसन को बोल रही थी कि मुर्गियों को देख लेना, इसको देख लेना, उसको देख लेना। तो मेरी नंद कह रही थी सब कुछ हो जाएगा तुम जाओ। मतलब मुझे इतनी टेंशन लगी रहती है सुबह से शाम तक कि हर जानवर जो है वो टाइम पे अपनी जगह पे, उसको खाना पानी, उसका हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। तो बस जी वो सब करने के बाद फिर हम लोग काम से कहीं गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। उसके बाद फिर वापस आए और बच्चे कह रहे थे कि मामा आज खाना बाहर खाना है, तो उसके लिए फिर हम लोग आ गए थे। यहाँ पे टेस्टी गार्डन है तो हमारे करीब ही है ये भी, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो बस अभी देखते हैं, इंशाल्लाह चलते हैं। फर्स्ट टाइम मैं तो आई हूँ, हस्बैंड जो है वो पहले आ चुके हैं और मेरी नंद भी जो है वो पहले आ चुकी हैं। तो उन्होंने किसी की दावत की थी तो वो मुझे बता रही थी कि भी अच्छा होता है यहाँ का मेन्यू वगैरह सब कुछ चीज़ें। तो इंशाल्लाह हम भी ट्राई करते हैं चल कर के कैसे है।
तो माशाल्लाह जो इनका गार्डन है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब टेस्टी गार्डन के नाम से इनका रेस्टोरेंट है। तो जो गार्डन है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बाकायदा एक साइड पे बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं। सब चीज़ें मैं अभी आगे चलकर आपको दिखाती भी हूँ थोड़ी थोड़ी करके, और खाना भी इंशाल्लाह दिखाऊँगी। इसके अलावा ना मैं आप लोगों से एक और बात करना चाह रही हूँ, मैं खुद भी जिसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अक्सर आप लोग के कमेंट्स आते हैं, नूरीन बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग अभी तक यहाँ बैठे हैं, क्या कर रही हैं, ये वो सारी चीज़ें आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि भी हमें स्कूल से खुद बहुत दफ़ा कॉल्स आ चुकी हैं कि आपके बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो असल में एक समझ लें कि घरेलू ही एक मसला था, मतलब इन सारे काम से हटकर जो कैटल फार्म का था या फिर जो भी इधर के काम थे उन सब से हटकर एक और भी अपना एक घरेलू मसला था जो कि चल रहा था। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी जो है वो क्लियर हो चुका है। तो अब इंशाल्लाह जल्दी वापस जाना है। तो बस वो हम लोग इंतज़ार में थे कि जितनी जल्दी हो उसका वो मसला हल हो तो फिर हम लोग जो है वापस कराची जाएँ, बच्चों को स्कूल भेजें और अपनी जो लाइफ है वो दोबारा से स्टार्ट करें। तो बस यही रीज़न था जिस वजह से बच्चों को भी एक्स्ट्रा छुट्टियां करनी पड़ी। बच्चे तो इतनी टेंशन में है ना, मामा आप लोग तो जाके वहाँ पे रेस्ट करेंगे, आप लोगों को तो कोई टेंशन नहीं होनी, हमें स्कूल का इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, स्कूल से डांट पड़ेगी, ये होगा वो होगा। जाहिर सी बात है, आपको पता है बच्चों के सिलेबस जो है वो फिर कवर होते रहते हैं, फ़ौरन से बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी यकीन है, उम्मीद है पूरी इंशाल्लाह, और यकीन भी है कि बच्चे जो हैं वो जल्दी से अपना सारा सिलेबस कवर करेंगे और दोबारा से जो तो जी अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, सब चीज़ें बहुत मज़े की थी। और अब चलते हैं वापस। आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी मेरे चैनल को करते जाइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में, मुझे, मेरे बच्चों को और आसिफ को, आसिफ के काम को, जो अभी काम स्टार्ट किया उसको, सबको जो है वो याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको भी बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अब चलते हैं जल्दी से अपने कैटल फार्म की तरफ, चल के जानवरों से मिलते हैं फिर कैसे हैं वो लोग।